हेलो गाइस, नमस्कार। तो प्रेप आर एस में आपका स्वागत है। बीच में काफ़ी टाइम से कोई वीडियो डाला नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, पुरानी वीडियो से आप देखेंगे तो हमने राजस्थान ज्योग्राफी का एक पैटर्न स्टार्ट किया था। उसका कुछ पोर्शन बाकी है, बट हमने सोचा कि साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टार्ट किया जाए। राजस्थान ज्योग्राफी का कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर एस मेंस पर्सपेक्टिव। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको सिलेबस को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस में क्या है, ये नया सिलेबस है जो आर एस 2026 को लेकर आरपीसी ने इश्यू किया था। सिलेबस को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, जो आर एस मेंस का पेपर 3 होता है, उसका जो यूनिट 2 है, यूनिट फर्स्ट में होता है पॉलिटिक्स और यूनिट सेकंड में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अराउंड 75 मार्क्स का आर एस मेंस का स्कोर कवर करता है। तो इसके टॉपिक में सिलेबस में जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसका नेचर, उसका स्कोप, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका स्कोप कितना है और उसका सिग्निफिकेंस। साथ में हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन, फिर उसका डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटीज़ में क्या रोल है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, गुड गवर्नेंस पढ़ना है, न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरीज जो अप्रोचेज हैं उनमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगा आपका, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकोलॉजिकल थ्योरीज। तो ये थ्योरीज़ हैं, वो नया ऐड किया है, अभी पहले नहीं था, ये नए सिलेबस में ऐड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है अच्छे से। साथ में पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है आपको हिरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेशन। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो वो सब हमको डिटेल में पढ़ना है। देन पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें आपका आता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोराल। तो ये उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस है। साथ में दूसरा चैप्टर है यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये पॉलिटिक्स का ही पोर्शन है, जिसमें आप देखेंगे पॉलिटिक्स में आप जब पढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, फिनांस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग। तो ये आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, बट यहाँ भी आपको पढ़ना है, ये पबेड का भी पोर्शन है। साथ में आप देखेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट कैसे होती हैं, ट्रेनिंग का क्या योगदान है एक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रमोशन कैसे है, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी इन सिविल सर्विसेज, कोड ऑफ कंडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेशन में। कोड ऑफ कंडक्ट के बेस में ही मोरलिटी डिसाइड होती है। फिर आप आते हैं इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या इश्यूज, यूनियन स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट के रिलेशंस कैसे हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में देखना है, फिर सोशल ऑडिट भी है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 3 कंट्रोल हैं। मान लीजिए ये आपका एसडीएम है, एसडीएम एक तरीके का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो इसको 3 बॉडी कंट्रोल करती हैं। एक तो है लेजिस्लेचर जो आपका विधानसभा हो गया या पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, जैसे मेंबर्स मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर हो गए, एमएलएज हो गए, वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं। जुडिशरी भी इसको कंट्रोल करती है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो 3 बॉडी से कंट्रोल होती है, तो वो हमें पढ़ना है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल। आर एस मेंस में इन तीनों में से हमेशा एक पूछा गया है। तो आर एस 2021 या आई थिंक 2021 में पूछा गया था, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के फीचर्स, यूएसए में कैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यूके, फ्रांस एंड चाइना जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंडिया के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। साथ में आता है स्टेट पर्सपेक्टिव, जो राजस्थान स्टेट के बारे में देखना है हमें, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, रोल ऑफ डायरेक्टर्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, रेवेन्यू बोर्ड, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का
RS 2026 के लिए नया सिलेबस है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे। जब आपसे RS मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, जो मेजर फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट है उन्होंने दी होती है, जैसे LD वाइट हो गया, पिफनर हो गया। तो इनकी आपको डेफिनेशन कुछ एक डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो पब्लिक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मैनेजमेंट। दोनों मिलके बनता है गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है लोगों के लिए, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लोगों के लिए जो भी काम कर रहा है, सरकार की जो भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए STM है, STM सरकार का एक बॉडी है, वो लोगों के लिए काम करता है, जो रेवेन्यू बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है या कुछ सेंसस प्रोवाइड करता है, डेटा कलेक्ट करता है लोकल लेवल से, तो लोगों की कंप्लेंट्स पर रिजोल्यूशन देता है। तो ये सब पब्लिक के लिए काम करने वाली बॉडी है। तो जो स्टेट की एक्टिविटीज़ है लोगों के लिए, वही उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इन अदर वर्ड्स आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक वर्क्स, जो पब्लिक वर्क्स का काम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये 2 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्स में आपको सीधे डेफिनेशन लिखनी होती है, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू LD वाइट ने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दूज एक्टिविटीज़ हुज पर्पज इज़ टू फुलफिल और एनफोर्स पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जिनका पर्पज़ है पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स करना और उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना। तो ये LD वाइट ने बोला था, ये आपको एग्जैक्ट लिखना है एग्ज़ाम में। दूसरा था पिफनर। पिफनर क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कैरिंग आउट गवर्नमेंट वर्क वेदर इट इज़ रनिंग एन एक्सरे मशीन और मिंटिंग कॉइन्स इन अ मिंट। पिफनर बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, वो सब गवर्नमेंट के वर्क इन्वॉल्व हैं, चाहे एक एक्सरे मशीन चल रही हो हॉस्पिटल के अंदर या एक मिंटिंग कॉइन्स बन रहे हो एक मिंट लैब में। तो वो सब एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट की है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड है। तो ये LD वाइट और पिफनर की डेफिनेशंस हैं, ये आपको एग्जैक्ट याद करनी है। उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या क्या हैं 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, एक तो लेजिस्लेचर आता है आपका, फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है उसमें क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ द सेशंस ऑफ हाउस। लेजिस्लेचर जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट वो है, काम क्या है उसका, हाउस की जो मीटिंग्स होती हैं, हाउस के जो सेशंस होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनका रिकॉर्ड कलेक्ट करना और टाइमली जो मेंबर्स होते हैं ऑनरेबल मेंबर्स उनके लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब उनका काम होता है। जिसमें सेक्रेटरीट होता है, सेक्रेटरीट वाला जो पोर्शन होता है, जैसे विधानसभा में देखेंगे आप तो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी साथ में WAO लगे होते हैं। तो जो भी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन मांगता है वो WAO अपने डायरेक्टरेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑनरेबल मेंबर्स के सामने प्रोवाइड करते हैं। तो ये लेजिस्लेचर का काम है। दूसरी बॉडी आती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है या जो भी कानून विधानसभा या पार्लियामेंट में बनते हैं उनको ज़मीन पर या ग्राउंडली इम्प्लीमेंट करना और पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसका काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तीसरा फीचर है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है टू एग्जीक्यूट जुडिशियल ऑर्डर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका यही है, जुडिशियल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। साथ में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर जो लॉ या पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर देते हैं। और उसके साथ दूसरा वर्क है इनका प्रोवाइडिंग विटनेसेस एंड एविडेंसेस टू ऑनरेबल कोर्ट। जुडिशरी में जो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के जो लोग काम करते हैं वहाँ पे भी आपको सेक्रेटरी मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको डब्ल्यू मिलेंगे, एसओ मिलेंगे। वो उनका काम यह है जो भी जज डिसीजन दे रहा है या कोई भी हाई कोर्ट्स में जो कुछ सेशन चल रहा है, हाई कोर्ट्स हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, उनमें सेशन चल रहे हैं, उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं और एविडेंसेस हैं उनको प्रस्तुत करना या उनको हाई ऑनरेबल कोर्ट के सामने विटनेस देना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट है। तो हमने 3 एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ड्यूअल मीनिंग्स। ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 मतलब है, वो दोनों देखने आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए इसको डिफाइन कीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट कैसे है, तो आप डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट स्टडीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, इट डेवलप्स एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल्स। अगर आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो बताएंगे कि आप सोशल साइंस का एक ब्रांच है ये, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्टडी करता है और डेवलप करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग और मोरल वैल्यूज़ जो भी इसको पढ़ता है। दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सिस्टम। एज ए सिस्टम आप कब कहेंगे? एज ए सिस्टम आप जब कहेंगे तो इट इम्प्लीमेंट्स पब्लिक पॉलिसीज़। इसका काम पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका पब्लिक वेलफेयर वर्क करना। इट इज़ कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो आपसे पूछा जाए डिफाइन कीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, तो आप डिफाइन करेंगे एज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट स्टडीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल वैल्यूज़। और आपसे पूछा जाए एज ए सब्जेक्ट तो आप बताएंगे कि इट इम्प्लीमेंट्स पब्लिक पॉलिसीज़ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर वर्क्स करना, और कंसर्न है पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फिर आता है आपका नेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर कैसा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर, बर्थ से लेकर डेथ तक। इट इज़ ए बेसिक टूल ऑफ गवर्नमेंट। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी रिव्यू एंड इवेल्युएशन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये इंश्योर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये वर्क करता है थ्रू लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, और इसमें हिरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये उसका नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये मेंस के हिसाब से देख लीजिए आप दोबारा इसको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, वो एग्जिस्ट करता है आपके बर्थ से लेकर डेथ तक, और ये बेसिक टूल है गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन का। ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी रिव्यू एंड इवेल्युएशन, ऑल्सो एग्जीक्यूशन। ये इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। इट इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये काम करता है लॉ, अपने इसका बेसिक जो होता है, बेसिस होता है वो लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इट हैज़ हिरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब साथ में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स और रूट वर्ड, जिसमें लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेट, विच मीन्स टू मैनेज, टू मेक अरेंजमेंट्स एंड टू टेक केयर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट लिया गया है, उसका मतलब है टू मैनेज, टू मेक अरेंजमेंट्स और टू टेक केयर। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब होगा एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कलेक्टिव एफर्ट्स डन बाय वेरियस पीपल फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जिनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो वो कहलाया जाएगा आपका कलेक्टिव एफर्ट्स, जिनका वो इंक्लूड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कलेक्टिव एफर्ट डन बाय वेरियस पीपल फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर आप देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वो है यूनिवर्सल प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कलेक्टिव एफर्ट लगता है इसमें और टीम वर्क चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का एम होता है एक जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना।
स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना उसका एम है, और एडमिनिस्ट्रेशन ही स्टेट का पार्ट है, ये रिलेटेड है डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। डिफरेंट फॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एज ए पॉलिसी इम्प्लीमेंटर, पॉलिसी मेकर, एज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, एज ए मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ व्यूज़ हैं, जैसे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को नैरो व्यू देखना है तो नैरो व्यू सपोर्ट करता है। नैरो व्यू में क्या होता है, इंक्लूड्स ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। जैसे आप किसी भी ऑफिस का एग्जांपल देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देखेंगे तो ऊपर टॉप लेवल पर जीएम, एजीएम, डायरेक्टरेट्स ये होते हैं। तो नैरो व्यू में आप देखेंगे तो जो टॉप लेवल के अथॉरिटीज़ हैं वही उसमें इंक्लूड करते हैं। तो फोकस है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में। नैरो व्यू में आप ये जो टॉप अथॉरिटी है वही पूरे डिसीजन मेकिंग बॉडी है और वही कंट्रोलिंग बॉडी है। इसमें जो टेक्निकल और जो क्लरिकल स्टाफ है जो नीचे काम करता है उसको एक्सक्लूड किया है। और इस व्यू को सपोर्ट करने वाले जो फिलोसोफर या साइंटिस्ट हैं उनका नाम है साइमन और स्मिथबर्ग। जब आप नैरो के बारे में मेंस में लिखेंगे तो उसके साथ में आपको सपोर्टर भी लिखने हैं, तो सपोर्टर आपको याद रखने हैं। नैरो व्यू इंक्लूड्स ओनली टॉप लेवल मैनेजरल एक्टिविटीज़, फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, और एक्सक्लूड करता है टेक्निकल और क्लरिकल स्टाफ को। इसको सपोर्ट करने वाले हैं साइमन एंड स्मिथबर्ग। दूसरा व्यू आता है इसका ब्रॉड व्यू, जिसको इंटीग्रेटेड व्यू भी बोलते हैं। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया है, हाई ऑफिशियल्स ले लीजिए आप, टेक्निकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ। ये ज़्यादा ब्रॉड व्यू है और ये इक्वल इंपॉर्टेंस देता है एवरी एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में और एग्जीक्यूशन में। ये मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच है, इसमें सभी लोगों को मौका दिया जाता है डिसीजन टेकिंग में। अभी देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो टाइप है, पब्लिक और प्राइवेट, और पब्लिक उसी का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नैरोअर कंसेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों व्यू है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव और एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो इम्प्लीमेंट्स करता है पॉलिसीज़ को एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सली पाया जाता है जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सली पाया जाए ये कोई नेसेसरी नहीं है। फिर हम देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके थिंकर्स हैं साइमन, एप्पलबी और ड्रकर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर ओनली, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट ओनली। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी काम करती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी जैसी संस्था नहीं होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक डिमांड पर इसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट बेस्ड फॉर्मेशन होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है जबकि प्राइवेट में बहुत कम ट्रांसपेरेंसी होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो कोई टाइम लिमिट का स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इसकी वजह से डिले होता है, वर्क एग्जीक्यूशन में आपको डिले मिलता है। क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम ओरिएंटेड काम होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम होता है, तो उसकी वजह से आपको वर्क विद इन ए टाइम लिमिट मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे वो फोकस करता है जनरल वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी के लिए, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल इंटरेस्ट के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो मोर स्टेबल है, जबकि प्राइवेट में अनसर्टेनिटी है एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को लेकर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो वाइड मिलेगा आपको ज़्यादा, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल है ओनली प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर होता है, तो उसका स्कोप नैरो है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिसिज्म ज़्यादा है और ज़्यादा उसकी अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे मीडिया उसको चेक एंड बैलेंस करती है, प्रेस करती है, जुडिशरी है या एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अकाउंटेबिलिटी जज करने के लिए कोई है नहीं, तो वहाँ पे लेस क्रिटिसिज्म मिलते हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोली है कुछ सर्विसेज में, जैसे इंडिया पोस्ट हो गया आपका, रेलवेज हो गया, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोनोपोली दिखती है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सेम गुड्स और सर्विसेज के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है, कोई मोनोपोली आपको दिखती नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फिनेंशियल कंट्रोल है वो करता है लेजिस्लेचर, आपको देखिए विधानसभा करेगा या पार्लियामेंट करेगा, या कुछ बजट कमिटीज़ हैं, और ऑडिट करने के लिए वहाँ पे एक सेंट्रलाइज ऑडिटिंग एजेंसी है कैग। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइनेंस का जो यूज़ किया जाता है वो एज़ पर डिस्क्रिशन या एज़ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पे किया जाता है, और उसका ऑडिट भी उसके बेस पे किया जाता है। तो ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, दोनों में डिफरेंस क्या क्या थे। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरिटीज़ और कुछ डिफरेंस है। तो सिमिलरिटीज़ कैसे हैं, दोनों का काम है, दोनों का एक ऑर्गेनाइज पर्पज़ है, और दोनों में एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होता है। हालांकि पब्लिक में जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट है वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, और प्राइवेट में अनस्टेबल है। और दोनों में जो मनी का यूज़ है वो इफेक्टिव किया जाता है, रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट किया जाता है, और R&D वर्क्स होते हैं, रिसर्च इन्वेस्टमेंट वर्क्स भी होते हैं, पब्लिक रिलेशंस दोनों में होते हैं, एडवर्टाइजिंग थ्रू। और दोनों का एम है सक्सेसफुली एंड प्रोग्रेसिव वर्क इम्प्लीमेंट करने का। दोनों में जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं लाइक प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दोनों में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में पाई जाती है, और डिफरेंट हमने ऊपर देख लिया। इसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप। द मॉडर्न स्टेट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस बियॉन्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पोस्ट कॉर्प रिलेटेड वर्क। पोस्ट कॉर्प का RS मेंस में पूछा भी गया है। हैंस इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको स्कोप बहुत कम मिलेगा, उसमें फिक्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वहाँ पे स्कोप बहुत कम है। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसको पढ़ने के लिए 7 तरह की अप्रोच हैं, वो हमें देखनी है। उसका नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, पोस्ट कॉप व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, पब्लिक प्राइवेट व्यू, पब्लिक पॉलिसी व्यू एंड मॉडर्न व्यू। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पबेड को हम ख़त्म करेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर